एक बार जरा ध्यान से सोचिए, एक फ्रीलांसर रोज काम करता है, रोज क्लाइंट ढूंढता है, रोज प्रोजेक्ट पे काम करता है और रोज पैसे लेके आता है। फिर अगले महीना क्या होता है? फिर अगले महीना भी वही काम चालू होता है। यानी कि क्लाइंट ढूंढो, प्रोजेक्ट पे काम करो, पेमेंट लाओ। यानी कि यही सारे साइकिल चलते रहते हैं, चलते रहते हैं, चलते रहते हैं। यह साइकिल कभी भी खत्म नहीं होती है। और बात करें पेमेंट की, तो पेमेंट लिमिटेड रहता है, क्योंकि आप अकेले काम करते होते हो और 24 घंटा काम करते रहते हो। और यहीं पर एक एजेंसी ओनर का दिन कुछ अलग तरीके से बीतता है, क्योंकि उसके पास में टीम होती है, टीम काम करती है। वह सुबह उठता है तो उसकी टीम काम करती होती है। उसके पास में महीने का 5-10 क्लाइंट होते हैं। उसके महीने का इनकम फिक्स होती है और वो खुद अपने बिजनेस को ग्रो करने में लगा होता है। केवल यही फर्क है फ्रीलांसर और एजेंसी ओनर में। केवल आज आपको मैं बताऊंगा वह 5 स्टेप, जिसकी मदद से आप एक फ्रीलांसर से एजेंसी ओनर बन सकते हो, वो भी एआई की मदद से, और केवल 6 महीने में। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं गोमती प्रसाद, डिजिटल एमएसआई कोच। और मैं मेरी डिजिटल मार्केटिंग की मास्टरी क्लास में हर फ्रीलांसर को बिजनेस ओनर बनाने में हेल्प करता हूं। हर बिजनेसमैन को उनके बिजनेस को ऑफलाइन से ऑनलाइन ले जाने में हेल्प करता हूं, और उनको डिजिटल मार्केटिंग के हर टूल, हर टेक्निक स्टडी सिखाता हूं, वो भी एआई के माध्यम से उनके बिजनेस को सक्सेसफुली ग्रो करवाता हूं। और मेरे बहुत सारे स्टूडेंट जो फ्रीलांसिंग करते थे, लेकिन फ्रीलांसिंग को करते करते ये सारे रोड मैप को यूज करके उन्होंने अपने बिजनेस को एजेंसी मॉडल ले दिया है। अगर आप भी डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हो या फ्रीलांसर हो, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में एकदम क्लियर रोड मैप मैं शेयर करने वाला हूं, जिसके माध्यम से आप एजेंसी बना सकते हो। अगर आप चलिए हम बात करते हैं अपने रोड मैप पर। सबसे पहले हम समझते हैं कि एक फ्रीलांसर स्टक क्यों हो जाता है, रुक क्यों जाता है। एक फ्रीलांसर के पास में सबसे बड़ी समस्या जो होती है वो टाइम की कमी होती है, क्योंकि वह अकेला काम करने वाला होता है, उसको ही सारा काम करना होता है। इसके लिए वो कहीं ना कहीं स्टक होता है। एक और आपको तो पता ही है कि 24 घंटे से ज्यादा कोई काम कर नहीं सकता है। किसी ने एक बहुत अच्छी कहावत कही है कि भगवान के दिए हुए 24 घंटे को जो आदमी प्लस करके दिखाएगा वही आदमी सक्सेस हो पाएगा। और फ्रीलांसर के पास में दूसरी बड़ी समस्या है, वो है सेलिंग की। उनके पास में जो भी सर्विस वो बना रहे हैं, लेकिन उसको सेल नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी इनकम एक लिमिट पर रुक जाती है। आपने यहां पे भी एक कहावत सुनी होगी, अकेला चना भार नहीं फोड़ता है। अगर अकेले चने को आप भूनना चाहेंगे तो वो नहीं बनेगा। इसी तरीके से अकेले बिजनेस होता ही नहीं। और यहां पर आकर फ्रीलांसर एक 30,000, 40,000 या 50,000 पे रुक जाता है। इसके ऊपर कोई फ्रीलांसर बढ़ नहीं पाता है। और एक फ्रीलांसर के पास में तीसरी बड़ी समस्या जो है, वो क्लाइंट डिपेंडेंसी है। क्योंकि एक क्लाइंट हमारे पास में आया, 1 महीने में उसका काम हुआ, वो चला गया। अब नए महीने में नया क्लाइंट ढूंढो। कहीं ना कहीं नए नए क्लाइंट ढूंढने के लिए एक फ्रीलांसर को स्ट्रगल करना पड़ता है। ज्यादातर टाइम फ्रीलांसर का इसमें ही खराब हो जाता है। और चौथी समस्या है, उनका कोई ब्रांड ही नहीं होता है। फ्रीलांसर का कोई ब्रांड नहीं होता, कोई आइडेंटिटी नहीं होती है, कोई एजेंसी का नाम नहीं होता है। और यही चारों समस्या आपको एक फ्रीलांसर बना के रखती है। लेकिन अब इन सब का सोल्यूशन है, और वो है एजेंसी बनाना। तो चलिए अपने 5 स्टेज रोड मैप पर चलते हैं। तो चलिए हम जानते हैं वह 5 स्टेज के बारे में जो एक फ्रीलांसर को एजेंसी ओनर बनाती है। सबसे पहला स्टेप, अपनी निश को फिक्स करो। कि आप डिसाइड करो कि आप कौन से निश पे डिजिटल एजेंसी बनाना चाहते हो। आप सोशल मीडिया मार्केटिंग करना चाहते हो, गूगल ऐड करना चाहते हो, एसईओ करना चाहते हो, या कंटेंट क्रिएशन करना चाहते हो। जो आपको अच्छा लगता है उसको चुन लो। अगर आपको चुनने में प्रॉब्लम आती है, तो केवल आप चैट जीपीटी पर जाओ, वहां पे चैट जीपीटी ओपन करो और उसको बोलो कि मैं एक डिजिटल एजेंसी ओनर हूं, मेरे निश को सिलेक्ट करने में मदद करो। तो वो आपको 10 ऐसे निश दे देगा, और उसको आप जिस चीज में बेटर हो उसको चुनकर आप आगे चले जाओ। जब आप फर्स्ट लेवल पे होंगे तो हो सकता है 15,000, 20,000, 25,000 कमाते होंगे। अब बात आती है दूसरे स्टेप की, जहां पे आपको क्लाइंट का प्रूफ बनाना जरूरी है। एजेंसी शुरू करने के लिए आपके पास में कम से कम 3 क्लाइंट बनाओ आप। भले ही आपको कम पैसे में काम करना पड़े, कर लो। उनको रिजल्ट ला के दो, ताकि उनसे आप टेस्टिमोनियल ले सको, उनसे रिव्यू ले सको, लोगों को बता सको कि मैं इनका काम कर रहा हूं। और ये तीनों क्लाइंट का जो रिजल्ट आएगा उसको अपने पोर्टफोलियो में बना के रखो, ताकि लोग इसको देख सके। किसी भी लोकल बिजनेस का या एजेंसी का सबसे बड़ा प्रूफ होता है उसका रिव्यू, और आपको रिव्यू इकट्ठा करना जरूरी है। और इसके अलावा फेसबुक ग्रुप पर, व्हाट्सएप ग्रुप पर आप फ्री अकाउंट ऑडिट का एक कैंपेन चलाओ। आप देखोगे 1 हफ्ते के अंदर ही आपको कहीं ना कहीं 3 क्लाइंट मिल जाएंगे आसानी से।
और जब आप सेकंड स्टेप पे होंगे तो कहीं ना कहीं आपकी इनकम 30,000 से 50,000 के आसपास होगी। और इसके बाद में आपको जरूरत है तीसरे स्टेप पर चलने का, यानी कि एआई के माध्यम से अपने प्रोसेस को ऑटोमेट करने की जरूरत है। कोई भी बिजनेस, कोई भी एजेंसी तब ग्रो करती है, तब स्केल होती है जब आप खुद काम नहीं करते हो। आपको यहां पे करना क्या है, चैट जीपीटी से कंटेंट लिखवाओ, कैनवा एआई से कहीं ना कहीं डिजाइन बनाओ, और कैपकट एआई से वीडियो को एडिट कराओ, और मैट्रिकल से पोस्ट को शेड्यूल करो। इन टूल को यूज करके आप कहीं ना कहीं अपना 70% टाइम को सेव कर पाओगे। 70% काम आपके ऑटोमेटिक हो पाएंगे। अब आपको करना क्या है, आप केवल क्या करोगे, केवल स्ट्रेटजी बनाओगे, क्लाइंट के ऊपर फोकस करोगे, बस। और जब आप इस लेवल पे आ जाओगे तो उसमें आप देखोगे कहीं ना कहीं आपकी इनकम 60,000 से 80,000 90,000 के आसपास हो पाएगी। अब चौथे स्टेप पर आपको जरूरत है टीम बनाने की, टीम बिल्डिंग की। जब आपके पास में काम बढ़ना चालू हो जाता है तो सबसे पहले आपको करना क्या है टीम बनाने के लिए, कि सबसे पहले एक दो फ्रीलांसर को हायर करो। वो अलग अलग स्किल वाले हो सकते हैं, हो सकता है कोई कंटेंट राइटर हो, कोई वीडियो एडिटर हो, कोई डिजाइनर हो, और इन सबसे पार्ट टाइम में काम कराना चालू करो। सबसे पहले आपको रखना है, अगर एक रखना चाहते हो, सबसे पहले एक रखो प्रोजेक्ट मैनेजर, जो आपके काम क्लाइंट से काम ले सके और ये सारे फ्रीलांसर को काम दे, चेक करे। आपको ये सारे काम के बीच में नहीं घुसना है, आपको एज द सीईओ के लेवल पे काम करना है। सीईओ का काम होता है कि सोचना, आप सोचिए कि आपका बिजनेस कैसे ग्रो होगा। जब आप अपने साथ में एक दो फ्रीलांसर को काम कराना चालू कर दोगे तो उस समय आप देखोगे कहीं ना कहीं आपकी जो इनकम है 1 से 1.5 लाख के आसपास हो जाएगी। अब पांचवा स्टेप, मोस्ट इंपॉर्टेंट और लास्ट स्टेप, जहां पे आपको अपना ब्रांड बिल्ड करना है, अपना सिस्टम बनाना है। आपको अपना ब्रांड बनाने के लिए करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले अपने एजेंसी का नाम रखो, XYZ डिजिटल एजेंसी, जो भी रखना है रख लो। और उसका एक लोगो बनाओ, वेबसाइट बनाओ, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, फेसबुक पेज, ये सारे चीजें का पेज बनाओ। कैनवा एआई से एजेंसी का ब्रांड किट बनाओ, और चैट जीपीटी से एजेंसी का प्रपोजल टेम्पलेट लिखवाओ। अब यहां पे आप देखोगे आपका एजेंसी की आइडेंटिटी बन गई है, क्लाइंट आपके ऊपर ट्रस्ट करना चालू कर दिया है। अब आपको प्रीमियम रेट्स मिलना चालू हो जाएंगे। और जब आप अपना ब्रांड बिल्ड करके इस सिचुएशन पे आते हो तो देखोगे कहीं ना कहीं आपका इनकम उस समय 1.5 से 2 लाख के बीच में होना चालू हो जाएगा। और जितना इसको पॉलिश करते जाओगे, सुधारते जाओगे, क्लाइंट का काम करते जाओगे, क्लाइंट का भरोसा जीतते जाओगे, उतना आपका इनकम आगे बढ़ती जाएगी। एक बात ध्यान रखना आज के डेट में सबसे इंपॉर्टेंट है कि 2026 चल रहा है, 2026 में एजेंसी बनाना पहले के मुताबिक 10 गुना कम मेहनत, कम एफर्ट में होने वाला है। क्योंकि आज एआई है। पहले एजेंसी के लिए चाहिए था कम से कम 5-10 लोग की टीम चाहिए था, बड़ा ऑफिस चाहिए था, लाखों का इन्वेस्ट चाहिए था, लेकिन आज ऐसा कुछ नहीं है। आपको डिजिटल एजेंसी बनाने के लिए केवल 5 टूल का इस्तेमाल करने की जरूरत है, बहुत ज्यादा टूल की जरूरत नहीं है। सबसे पहले आप चैट जीपीटी से कंटेंट लिखवाइए, कैनवा एआई से डिजाइन बनवाइए, कैपकट एआई से आप वीडियो एडिट करवाइए, जेमिनी से आप रिसर्च करवाइए, और मैट्रिकल से सारे को शेड्यूल करिए पोस्टिंग के लिए। बस सिंपल सा काम। यह केवल 5 एआई टूल पूरी आपकी डिजिटल एजेंसी की टीम बन सकती है, अगर आप सही से इस्तेमाल किए तो। और सबसे बड़ी बात यह है, यह सब बिल्कुल फ्री है। मेरे सारे के सारे स्टूडेंट ये जीरो इन्वेस्टमेंट पे अपनी एजेंसी शुरू कर रहे हैं। यदि आप भी शुरू करना चाहते हो तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर अपने आप को रजिस्टर्ड करो या व्हाट्सअप करो। तो दोस्तों यह था आपका कंप्लीट रोड मैप। सबसे फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, निश सिलेक्ट करना है। दूसरे स्टेप में आपको क्या करना है, क्लाइंट को ढूंढना है। और तीसरे स्टेप में आपको क्या करना है, एआई के माध्यम से ऑटोमेट करना है। चौथे स्टेप में आपको टीम बनाना है, और पांचवें स्टेप पे अपने ब्रांड को बिल्ड करना है, सिस्टम बनाना है। केवल यह 5 स्टेप आप फॉलो करो, आप 6 महीने के अंदर में फ्रीलांसर से डिजिटल एजेंसी ओनर बन जाओगे। लेकिन यह सब आप पर्सनली सीखना चाहते हो, स्टेप बाय स्टेप लाइव प्रैक्टिकल सीखना चाहते हो, तो मेरी डिजिटल मार्केटिंग की मास्टर क्लास को मिस मत करना। मैं वहां पे आपको सिखाऊंगा कि निश को कैसे सिलेक्ट करते हैं, एआई टूल से एजेंसी कैसे चलाते हैं, क्लाइंट कैसे लाते हैं, टीम कैसे बनाते हैं, सारी समस्याओं का समाधान दे देते हैं हम। आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर लिंक है, उस पर क्लिक कीजिए, अपना फॉर्म फिल कीजिए, या मुझे आप व्हाट्सअप भी कर सकते हो, मैं आपको पर्सनली गाइड करूंगा। तो चलो दोस्तों, यदि यह वीडियो आपको पसंद आया तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अपने उस फ्रीलांसर दोस्त के साथ में शेयर कीजिए जो फ्रीलांसिंग करके अपना टाइम खराब कर रहा है।
इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं हूं गोमती प्रसाद, डिजिटल एमएसआई कोच। एमएसआई का मतलब होता है मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम। मैं सिखाता हूं अपने स्टूडेंट को किस तरीके से आप अपने लाइफ में मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम क्रिएट करोगे। याद रखना, अकेले चलोगे तो फ्रीलांसर रहोगे, टीम के साथ चलोगे तो एजेंसी बनाओगे, लेकिन एआई के साथ चलोगे तो अंपायर बनाओगे।